हम लोग हैं बर्ड सेंचुरी पक्षी आश्रयनी नागी डैम पर। एक बहुत बड़ा उदाहरण बायोडायवर्सिटी का, इकोसिस्टम का, जहां सारे जीव जंतु एक साथ बिना किसी के को हस्तक्षेप किए रहते हैं। यहाँ दूसरे पशु भी रहते हैं, यहाँ पक्षियाँ भी रहती है, पानी में मछली भी रहते हैं। और इसी कारण से इस क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्वक घूमने के लिए कहा जाता है। जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वे हमेशा कहते हैं कि जो पक्षियाँ आती हैं बहुत दूर दूर से, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ है हमारे साथ बर्ड गाइड पिंटू जी, कि कहाँ से पक्षियाँ आती हैं। देखिए सर, हमारा जो नागी नगरी है, जिसको बिहार में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी ये खासियत है कि यहाँ से पक्षी साइबेरिया रीजन से, कुछ मतलब यूरेशिया जैसे एशिया और रूस का भाग जो है, वहाँ से पक्षियाँ प्रवास करके हमारे यहाँ। दूरी बताइए, कितनी दूरी से आते हैं? दूरी सर मीलों दूर है वो, लेकिन ऊंची वो हिमालय से 3 गुनी ऊंचाई से वो उड़ करके यहाँ प्रवास करते हैं। इसका मेन कारण है सर, यहाँ पे उनका अनुकूल वातावरण है, जिसमें 4 चीज होते हैं प्रवासी पक्षियों के लिए। पहला तो वेटलैंड होनी चाहिए, दूसरी एग्रीकल्चर एरिया होना चाहिए, तीसरा कुछ वेटलैंड के नजदीक में जंगल होनी चाहिए, और चौथी पथरीली भाग होना चाहिए। जिसके लिए ये चारों चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है, नागी में भी और नकटी में भी। इस कारण से हमारा जो नागी नगरी है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और कई तरह की पक्षियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे सर 145 तरह की प्रजाति है। अच्छा, कहाँ कहाँ से, कितने देश से आते हैं? इसमें से सर लगभग इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अच्छा, और कुछ आगे से भी आते हैं। जैसे 7 समुद्र कहते हैं ना, कि 7 समुद्र पार करके हजारों मील दूरी करके यहाँ आते हैं। अच्छा, जिसमें से हमारा मेन है सर बार हेडेड गुल, जिसको हिंदी में राजहंस भी कहते हैं। अच्छा। और दूसरी है सर सुरखाव, जिसको कहा भी जाता है कि जोड़े, हमेशा लोग जोड़े में रहते हैं। उस तरह पक्षियों में भी खासियत है कि अगर उसका एक जोड़ा मर गया तो वो दूसरा अपने आप मर जाएगा, सुसाइड कर लेता है अपने आप में। सुरखाव, जिसको हम लोग चकवा भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग रोडी सेल्डर कहते हैं। और इसका एक और खासियत है कि सर अगर आप चकवा को देख लेंगे सुबह, तो उस दिन आपका दिन भर बल्ले बल्ले रहेगा, मतलब कोई भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब देखने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। कौन पक्षी जिसको कहते हैं क्या, सुरखाव या चकवा, जो कि एक कौन पंख रहता है उसके? नहीं, कौन सीजन का ही पानी पीता है। अच्छा अच्छा, चकोर कहते हैं हम। चकोर, हाँ, वो तो देसी पक्षी है। वो देसी है। अच्छा। उस तरह का तो नीलकंठ भी है हमारे यहाँ, इसको भी नैया घाटे पर विशेष। एक्चुअली पक्षियों का जो हमारे जीवन में महत्व है, पक्षियों का बहुत रोल है। वो जितना कीट पतंग है वो खा जाती है पक्षियाँ। जी सर। और फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है सर। और मेन बात है, हमारे यहाँ जो वेटलैंड है उसमें शैवाल होते हैं। अच्छा। जिसको वो वहाँ पे तो बर्फ जम जाती है। हाँ। अभी के समय में उस अनुकूल हमारे यहाँ तो बर्फ होती नहीं है, तो वो प्रवास करने आती है यहाँ पे भोजन। जितना ठंडा उसको चाहिए उतना ठंडा। और यहाँ पे सर जो है कि कोई खतरा नहीं है पक्षियों के लिए। हमारे यहाँ देखते हुए खेत में भी काम करते हैं तो बगल में पक्षी चढ़ते हैं। एक्चुअली इको डाइवर्सिटी जो है, जो शब्द है वो यही है। जैसा कि अभी बताया गया कि फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, वेटलैंड होना चाहिए। वेटलैंड मतलब पानी से भरा हुआ जगह होना चाहिए। उधर के आगे जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें कई तरह के दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं। तो इको डाइवर्सिटी का यही मतलब है कि कोई एक दूसरे को कोई हस्तक्षेप नहीं करे। प्राकृतिक रूप से कोई जो है अगर जो कर रहा है, जो आहार श्रृंखला में आता है, वो अलग है। कि जो है गीदड़ है तो बकरी देखेगा तो वो खा जाएगा, वो तो प्रकृति का अपना नियम है, वो अलग चीज है। लेकिन मनुष्य के द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इको डाइवर्सिटी का यही मतलब है। नहीं, हमको तो सबसे मजेदार बात लगता है कि अहिंसा परमो धर्म, ये पालन लगता है यही होता है। एक बड़ी मजे की बात है। और मजे की बात है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, लगता है धर्म का पालन भी यही धरती पर होता है। बिल्कुल होता है। ये बड़ा मजे की बात है, गौरव की बात। पक्षी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल। ये जमुई जिला, और जमुई जिला में हमारा ये नागी डैम, और नागी डैम के आसपास बड़ा पुण्य धरती है, और बड़ा गौरवान्वित होता है यहाँ के लोगों के संस्कार को देख करके। बड़ा मजा आ रहा है। फिर से अनुरोध करेंगे कि यहाँ बर्ड गाइड भी हैं, जो यहाँ पे सैलानी आते हैं घूमने के लिए। सबसे पहले तो आपसे बहुत सादर अनुरोध है
कि शांतिपूर्वक घूमें, कोई छेड़छाड़ किसी पक्षी के साथ या और दूसरे जीव जंतु के साथ नहीं करें, पेड़ पौधों के साथ नहीं करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ बर्ड गाइड्स हैं, पिंटू जी जैसे 10 बच्चे हैं जो आपको एक एक जानकारी पक्षियों के बारे में देने का काम करेंगे। हालांकि इस बाबत हम लोग हमेशा जिला परिषद की बैठकों में उठा रहे हैं कि नागी डैम को और विकसित किया जाए। यहाँ एक रिसर्च स्टेशन जो है, पक्षियों पर रिसर्च करने का एक जो है सेंटर हो, यहाँ पक्षी वैज्ञानिक आवे, वो रिसर्च करें, क्योंकि कम जगह है इस देश में जहाँ इस तरह से दुनिया भर की पक्षियाँ जो है आती हैं। तो ये एक रिसर्च सेंटर के लिए भी अनुकूल जगह है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, कैफेटेरिया वगैरह की तो हमेशा बात हो ही रही है और वो सब हमको लगता है धीरे धीरे हो ही जाएगा। अभी हमने देखा है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ के बच्चे बना रहे हैं, वो बांस से जो है थर्मस बना रहे हैं, बांस का कप है, बांस का लैंप पोस्ट है, बांस का जो है वो मोबाइल का स्टैंड है, कई तरह की चीजें जो है वो बना रहे हैं। तो ये भी, इसका भी स्टॉल जल्द ही लग जाएगा। जी सर, काम शुरू हो चुके हैं सर। ये अच्छी बात है। कैफेटेरिया भी खुल रही है और कैफेटेरिया के लिए हम लोग बार बार जो है कह रहे हैं, आप लोग मांग उठाए सर। हाँ ठीक है, देखिए वो तो डिपार्टमेंट का अपना रूटीन वर्क है, लेकिन हम लोग भी बात करते हैं ताकि जो है लगे कि यहाँ के लोग भी उत्सुक हैं। और सबसे अच्छी बात है सर कि विश्व का लगभग 3% पक्षी हमारे नागी नकटी में प्रवास करती है। अच्छा, लगभग 20,000 पक्षी प्रत्येक वर्ष आती है नवंबर